Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. हम सब इन्वेस्टर में ना एक चीज बहुत कॉमन है, वो है कि हमें शॉर्ट रन में ना बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स चाहिए होते हैं स्टॉक मार्केट से। इसीलिए हम टिप्स और ट्रिक्स के बेसिस पे ना मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढने का ट्राई करते हैं। और अगर टिप्स में हमें मल्टी बैगर स्टॉक का नाम पता चल जाए तो हमारी चांदी चांदी है। तो आज की ये वीडियो में हम जानेंगे कि मल्टी बैगर स्टॉक्स को हम एक्चुअली कैसे ढूंढ सकते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या होता है और क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कब करना चाहिए, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब जानते हैं आज के ये वीडियो के थ्रू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मल्टी बैगर स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 100% प्लस रिटर्न्स देते हैं ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये इसलिए दे पाते हैं क्योंकि उनके फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके मैनेजमेंट कैश फ्लो को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और उनके पास जो भी कैपिटल है वो काफ़ी अच्छे से अलोकेटेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल पीडीलाइट, बजाज फिनसर्व, एम्फोसिस, टांडला प्लेटफॉर्म, ये सारी कंपनीज ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल तांडला प्लेटफॉर्म्स ₹40 का था 2020 में एंड आज उसका भाव चल रहा है 1400 प्लस, यानी कि इट हैज़ गिवन ऑलमोस्ट 3450% का रिटर्न्स इन जस्ट 2 years। अगर हमें मल्टी बैगर स्टॉक को पिक करना है तो हमें क्या क्या फैक्टर्स चेक करने चाहिए। सबसे पहले आता है मैनेजमेंट। कोई भी कंपनी की जो मैनेजमेंट रहती है ना वो उनकी बैकबोन रहती है, यानी कि मैनेजमेंट के बिना ना कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो अगर पुअर मैनेजमेंट है दैट मीन्स कि उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ही नहीं है, फ्यूचर में ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। बट अगर स्ट्रॉन्ग एंड केपेबल मैनेजमेंट है, उनको पता है कैश फ्लोज को कैसे मैनेज करना, उनका जो कैपिटल है वो कैसे अलोकेट करना डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए, तो फिर कंपनी प्रॉपर मैनेज हो सकती है एंड कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए रेडी है। तो हमेशा याद रखना कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक पिक करने से पहले कि उनका मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। सेकंड होता है प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स वो रहते हैं जो कंपनी को खड़ा करते हैं, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो उनके पास ना कंपनी के कुछ शेयर्स रहते हैं, जैसे कि 50% 60% स्टेक प्रमोटर्स के पास रहता है। अगर प्रमोटर्स ने बहुत ज़्यादा स्टॉक्स को प्लेज किया है या फिर प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही कम है, जैसे 10% 15%, तो फिर ये एक रेड फ्लैग है। क्योंकि अगर प्रमोटर्स खुद ही अपने स्टॉक्स को नहीं संभाल पा रहे, मतलब कि बाई करके नहीं रख पा रहे, दैट मीन्स कि प्रमोटर्स को खुद ही के कंपनी पे भरोसा ही नहीं है और इसीलिए उन्होंने या तो कम होल्डिंग रखी है या फिर उनके बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो प्लेज्ड है। इसीलिए हमेशा याद रखना मल्टी बैगर स्टॉक का ये एक रूल है कि प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए। यूजुअली 45-50% इज़ अ गुड नंबर, उससे ज़्यादा भी रहेगा तो इट इज़ अ बेटर, बट उससे कम रहना उसका मतलब है कि प्रमोटर्स को उनके खुद के फ्यूचर पे कुछ भरोसा नहीं है। थर्ड आता है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। हम जो वर्ल्ड में जी रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। अगर कोई बिजनेस को सर्वाइव करना है लॉन्ग टर्म में तो उनको कॉम्पिटिशन में आगे रहना पड़ेगा, उनके पीयर्स में उनको स्टैंड आउट करना पड़ेगा। हमने काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया है कि हर कंपनी का ना एक यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। अगर वो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है बिजनेस के पास और वो सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, देन दे कैन स्टैंड आउट फ्रॉम इट्स पीयर्स। और यहाँ पे अगर सर्वाइव करना है आपको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में तो बिजनेस को ना हर वक्त नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ते हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट में या न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ता है। फोर्थ आता है अर्निंग ग्रोथ। देखो, जब कंपनी अर्न करेगी तभी तो शेयर होल्डर्स अर्न करेंगे, क्योंकि शेयर्स तभी प्राइस बढ़ेगा जब उनके फाइनेंशियल्स अच्छे रहेंगे। फाइनेंशियल्स यानी कि कंपनी कितना सेल्स कर रही है, कंपनी कितना रेवेन्यू बना रही है, कंपनी का प्रॉफिट्स कितना है, ये सारा तब भी हम चेक कर पाएंगे जब कंपनी एक्चुअली कुछ सेल कर रही है एंड उस पर रेवेन्यू जनरेट करती है या प्रॉफिट जनरेट करके देती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो कैलकुलेट हो करें हम लोग, और उनका जो ईपीएस ग्रोथ है यानी कि 5 years 10 years का वो कंसिस्टेंटली ग्रो होना चाहिए।
अगर वॉलेटाइल ईपीएस ग्रोथ है तो फिर वो मल्टी बैगर स्टॉक नहीं बन सकता है। बट ऐसा है कि ईयर 1 में 5% था, ईयर 2 में 6%, अगर वो हिसाब से अप ट्रेंड में जा रहा है ईपीएस ग्रोथ, देन इट इज़ अ बेटर नंबर एंड हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। फिर आता है कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कंपनी का विजन एंड कंपनी का फ्यूचर प्लान। अगर कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स है वो इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है या उनका विजन जो है वो इकोनॉमी से अलाइंड नहीं है, तो उनका लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो हमेशा याद रखना मल्टी बैगर स्टॉक को पिक करने से पहले कि कंपनी के विजन्स क्या है और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो ओल्ड मेथड से ही कार्स बना रही है एंड ईवी के लिए रेडी नहीं है, तो उनका शायद 10 साल में 15 साल में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो मल्टी बैगर स्टॉक को पिक करने से पहले हमें कंपनी का विजन, ग्रोथ पोटेंशियल एंड उनके फ्यूचर प्लान्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है। और फिर आता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हाई होना चाहिए। जस्ट बिकॉज हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना कैश बर्न आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ए है जो 10 रुपये में प्रोडक्ट बनाती है और 15 से 20 रुपये में मार्केट में बेच रही है, तो उनका 50 to 100% मार्जिन हो जाता है। बट कंपनी बी जो है पीयर्स को सपोर्ट करने और पीयर्स को कॉम्पिटिट करने, वो 15 रुपये का प्रोडक्ट बना के 15.5 या 16 में बेच देती है। यहाँ पे उनका मार्जिन एकदम ही कम हो जाता है, तो उनको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हाई मार्जिन बिजनेस होना भी बहुत ज़रूरी है अगर मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ रहे हो तो। अब जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मल्टी बैगर स्टॉक के। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है कि ये जो कंपनी है ना वो स्मॉल कैप कंपनीज रहती है, यानी कि इनका जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड रहता है, बट उनके फाइनेंशियल्स, उनका मैनेजमेंट एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है, उनका जो कैश फ्लोज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, बट उनका जो शेयर प्राइस है मार्केट में, जो उनकी डिमांड है वो काफ़ी कम है और इसके लिए उनका शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड है। इसीलिए जो अंडर वैल्यूड कंपनीज रहती है और जो स्मॉल कैप कंपनीज रहती है ना, वो ज़्यादा चांस है मल्टी बैगर में टर्न होने का। जैसे हमने बात किया टानला प्लेटफॉर्म्स का, उनका शेयर प्राइस था 40 रुपीज़ इन 2020 और आज उनका प्राइस हो गया है 1400 प्लस। तो आप समझ सकते हो कि स्मॉल कैप कंपनीज मल्टी बैगर में टर्न होने का चांसेस ज़्यादा है। सेकेंड आता है, जो भी मल्टी बैगर स्टॉक्स रहते हैं ना, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये काफ़ी हाई रहता है। अब जब कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के मैनेजमेंट अच्छे से मैनेज कर पा रहे, अपने कैपिटल को अच्छे से अलोकेट कर पा रहे, कैश फ्लोज को अच्छे से मैनेज कर पा रहे, तो ऑब्वियस है कि वो अपने इक्विटी होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पा रहे। इसीलिए जो भी मल्टी बैगर स्टॉक्स रहते हैं ना, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, यानी कि बहुत अच्छे परसेंट से वो ग्रो होता है एंड कंसिस्टेंटली वो ग्रो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 ईयर में 20% था, नेक्स्ट ईयर में 10% हो गया, ऐसा वॉलेटाइल नहीं रहता है, हमेशा वो एक लीनियर वे में ग्रो होता है फॉर 5 ईयर्स 10 ईयर्स। अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है ना, तो हमेशा आपको एक डर रहेगा या फिर आपको लगेगा यार ये कभी बढ़ेगा, इसका रिटर्न्स कब जनरेट होगा। मल्टी बैगर स्टॉक को ना टाइम भी लगता है कभी कभी ग्रो होने, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड है, ये कंपनी के बारे में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। तो यूजुअली ये पेनी स्टॉक्स रहते हैं या स्मॉल कैप कंपनीज रहते हैं, इसीलिए उनको टाइम लगता है ग्रो होने। बट अगर आपने उनके फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट, उनका विजन, उनके फ्यूचर प्लान, ये सब को अगर चेक किया है ना, तो आपको समझेगा कि नहीं, ये एक्चुअली अच्छे रिटर्न्स दे सकता है एंड यू नीड टू हैव दैट पेशेंस टू वेट फॉर द डिज़ायर्ड रिटर्न्स। याद रखना कि आपको जो भी डिज़ायर्ड रिटर्न्स चाहिए ना, उसके लिए आपको पेशेंस होना चाहिए। ओवर अ नाइट कुछ भी आपको रिटर्न्स नहीं मिलने वाला है स्टॉक मार्केट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं। बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? अ स्टडी सेज दैट 55% ऑफ मिलियनर्स डोंट इवन नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम सब आईडीवी के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं?
हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स दैट विल गिव यू कि व्हाई टर्म इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट एंड क्यों आपको टर्म इंश्योरेंस आज ही करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे दी ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे हैं वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहता है वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam free advices and a swift post purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स कर लिए। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।